ये बताएगा कि ठीक है, जो भी है, जो कुछ भी है अमेरिका में, पाकिस्तान की कोई वैल्यू है अमेरिका में? सर वो वैल्यू बनेंगी, आप चाहते हैं वैल्यू हो? नहीं, एक आप सेकंड। खुद चाहते हैं? इसका अमेरिका को छोड़ दें, इसका आप खुद चाहते हैं? इसका जवाब दे दें कि अमेरिका में कोई वैल्यू है पाकिस्तान की? सर आप, मेरा सवाल है आपसे। हम क्यों नहीं जाहिर है सर पूरी पाकिस्तानी मीडिया, हमारे हुक्मरान कमर बस्ता हो गए हैं अमेरिकी इंतखाबात को लेकर। अपनी हालत तो देखें, यहाँ पे भूख से मर रहे हैं लोग, फाकों से मर रहे हैं। आप यहाँ से तवज्जो हटा के अमेरिकी इंतखाबात, आपको अमेरिका की पड़ी हुई है। अपनी हालत तो हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मती रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज चूँकि बहुत ही अहम मौजू था तो मैंने सोचा कि इस पे ख़ुद तजिया ना करूँ और इसके साथ एक शख्सियत का होना लाजमी है। तो मेरे साथ जो शख्सियत है बाद में तारुफ़ करवाऊँगा, और पहले जो टॉपिक है, एक ही टॉपिक होगा, वो आप सबको पता है। अब पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकी इंतखाबात, अमेरिकी इंतखाबात, अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे कि अमेरिकी इंतखाबात में इस वक्त दो कैंडिडेट्स हैं। टफ मुकाबले जारी है इस वक्त। वोटिंग का जो प्रोसेस है वो भी जारी है। और इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इन दोनों कैंडिडेट्स में से कौन सा मौजू है, कौन सा मौजू रहेगा, बेहतर रहेगा। तो मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि सच न्यूज़ में एज आ रिसर्चर काम कर रहे हैं। सर, बड़ी नवाजिश आपने वक्त दिया। सर, शुक्रिया सर। पहला सवाल आपसे ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या हो? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो चूँकि अमेरिकन इलेक्शन है और पूरी दुनिया की इसके ऊपर नज़र होती है कि अमेरिका चूँकि एक सुपर पावर है, उसकी जो इक़्तिदार है वो पूरी दुनिया के लिए एक अहमियत का हामिल होता है। अब सवाल ये है कि इस बार चूँकि हमेशा पाकिस्तान के लिए अमेरिकन इलेक्शन ना, अमेरिकन हुकूमत के लिए पाकिस्तान अहमियत नहीं है, ये मैं बता दूँ हमेशा से। भले वो इक़्तिदार रैली इधर उधर सब कुछ कहें, उनके लिए ये कोई अहमियत नहीं होता। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर मैं कहता हूँ आखिरी लाइन के अंदर एक लफ्ज़ होता है या एक नुक्ता है ना, वो भी पाकिस्तानी पॉलिसी के उसके अंदर शामिल है नहीं होता। लेकिन इस बार ये वाला इलेक्शन पाकिस्तान की पॉलिटिकली सिचुएशन इंटरनल अगर हम देखें ना, उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि एक जो जमात है वो ये समझ रही है, चूँकि उसको इसलिए ज़्यादा उसके वोटर सपोर्टर और इस वक्त जो पाकिस्तानी तजियाकार ना सिर्फ यहाँ से गए हुए हैं, वहाँ वालों की बात नहीं कर रहा जो वॉइस ऑफ अमेरिका या वहाँ के रिहाइश पजीर जर्नलिस्ट हैं, भले वो पाकिस्तानियों में, उनकी बात नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, मिसाल के तौर पे आदिल निज़ामी साहब हैं, नसीम सदीकी साहब हैं, फरवा वहीद हैं, इस तरह के जितने भी गए हुए हैं, उनसे जब हम बात करते हैं शोज़ के अंदर या उनसे ये जब बात हो रही है कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इस बारे में क्या सोच रही है, तो उनका ये सवाल होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और ये एक और बताने से कबल यहाँ बताता चलूँ कि जो इस वक्त एक बात कही जा रही है कि 5 से 7 जो स्टेट्स हैं ना, वो स्विंग स्टेट कहलाई जा रही हैं। अभी साजिद तारर पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि वो 7 जो स्टेट हैं, चूँकि इस बार उसके अंदर नए वोटर ऐड होने हो चुके हैं। अब उसके बारे में वो ये बता रहे थे कि ये जो 7 स्टेट्स हैं ना, स्विंग स्टेट जिनको कहा जा रहा है, कि जिनका अभी कुछ पता नहीं, कि वो आज चूँकि इलेक्शन अब इस वक्त जारी है, उनका वोट अहमियत कामिल होगा, वो जिस जानिब होगा उस जमात का इक़्तिदार में आने का जो फार्मूला या रास्ता है वो हमवार हो जाएगा। अब उस स्टेट में जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पाई जाती है वो पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी है। अच्छा, अब मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जब ये जर्नलिस्टों से बात होती है तो वो कहते हैं यहाँ 2 थॉट्स पाए जा रहे हैं। पहला थॉट्स जो उनके जो कैमला के अगेंस्ट जाता है और ट्रम्प के लिए ऑटोमेटिकली फेवर में जाता है बाय चांस, वो कौन सा है? वो है पहला गज़ावार। गज़ा के ऊपर उनको ये लगता है कि जो कैमला चूँकि डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुकी है, अगर ये इक़्तिदार में आती है तो हो सकता है जो बाइडन वाली और जो अभी इनकी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहे। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा उनका ये पॉइंट लगता है कि इस वक्त चूँकि ट्रम्प अपने जो कंपेन उसने स्टार्ट की थी उसके अंदर जब मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो मुखातिब हुआ था, तो उसने एक जुमला 2-3 बोले थे इमरान खान के हवाले से। उसने कहा था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं इमरान खान को ना सिर्फ जेल से रिहा कराऊँगा बल्कि उसको मैं इक़्तिदार दिलाने के भी
कोशिश करूँगा। अब ये बात याद रखें कि ये सिर्फ उसके बाद पता क्या हुआ, ना सिर्फ अमेरिका वालों जो मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं उन्होंने इस बयान को संजीदा लिया हो, सीरियस लिया हो या ना लिया हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहने वाले हैं और स्पेशली पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो ये बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। वो ये समझते हैं कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आ गया तो उसको जीतना चाहिए ताकि इमरान बाहर आएगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, साजिद तारर जो है वो ट्रंप का साबिक़ा मुशीर रह चुका है। इमरान जब 2018 के अंदर इक़्तिदार में आया और जब इसने दौरा किया तो उस वक्त ये ट्रंप का मुशीर था। वो पिछले दिनों आया और उससे हट के वो टीवी पे ये सब कुछ बता चुका है। तो इस वक्त जो उनका ये बयान है ना, सिवाय ये सियासी नोयत के, पॉलिटिकली स्टंट के, जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिटिकली कैंपेन के अंदर वावेला और हर तरह की बातें होती हैं, जिस तरह कि मैं इतनी जॉब्स दूंगा, मेरी पॉलिसी ये हो जाएगी, मैं ये कर दूंगा, सब कुछ, मतलब जिस तरह हमारे पॉलिटिकली लोग नारे लगाते हैं उसी तरह ये भी ट्रंप का एक सियासी नारे से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत खूब। अच्छा, इसकी एक और आपको ज़िंदा मिसाल आज की ही दे दूँ। आपका सबसे जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट चैनल है ना, न्यूज़ वेबसाइट है जियो, उन्होंने आज एक पोल लगाया हुआ था, शायद आपने देखा होगा। उस पोल के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था ट्रंप और कैमला के बीच में कि इन दोनों में से आप किसको वोट करेंगे। पाकिस्तान, जाहिर उर्दू वेबसाइट है तो उसमें ज़्यादा पाकिस्तानियों ने ही करना था और इधर के अमेरिका वाले तो उस तरह नहीं देखेंगे ना। तो उसके अंदर मैंने देखा 70% पे ट्रंप जा रहा था और 30%, यानी इधर भी बोलो, इधर यानी कि पाकिस्तानियों ने तो ट्रंप को उधर जीते या ना जीते, इधर ट्रंप को उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में बड़ा जवान कर दिया था। अब आपका सवाल था इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ना, वो बेसिकली अगर मैं आपको सादा अल्फाज में आपने नाजरीन को समझाऊँ, जिस तरह हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट है, अब एक नॉर्मल ये नाम है पार्लियामेंट। अब उस पार्लियामेंट के अंदर एक ऐवान बाला होता है और एक ऐवान ज़री होता है। जिस तरह ऐवान बाला क्या होता है, सेनेट, और ऐवान ज़री क्या होता है, कौमी असम्बली। इसी तरह उनके यहाँ भी 2 ऐवान हैं। अमेरिका के अंदर भी 2 ऐवान हैं, जिसको आपने अक्सर सुना होगा, ऐवान नुमाइंदगान, जिसका भी ये पिछले वीक एक लेटर भी आया 62 अरकान का इमरान को रिहा करने और इंसानी हकूक़ की हवाले से। आपने देखा होगा कि उसके अंदर सब कुछ हो, जिसके रद्द अमल में ये किसका आया था, ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से आया था। ये याद रखें कि अमेरिका के अंदर हमारे यहाँ चूँकि निगरान सेटअप आता है, उनके यहाँ निगरान सेटअप नहीं आता। उनके यहाँ हुकूमत के ज़ेर असर ही नए इलेक्शन। अभी ये याद रखो, कैमला भले वो सब कुछ कैंपेन चलाती है, आज भी वो अमेरिका की डिप्टी प्रेसिडेंट है, ये याद रखिए। अच्छा, अब उनके यहाँ ऐवान नुमाइंदगान और दूसरा होता है जिसको अपर हाउस बोलते हैं, सेनेट। अच्छा, अब जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जो ऐवान अपर हाउस है ना, सेनेट, वो हर स्टेट जो अमेरिकन की तकरीबन 54 के राउंड अबाउट स्टेट्स हैं टोटल, उनमें से हर स्टेट से जितनी मर्जी उनकी आबादी हो, मिसाल के तौर पे एक स्टेट की 1 लाख है, दूसरे की 5 लाख है, 1 लाख वाली से भी 2 सेनेटर मुंतखब हो के आने हैं और 5 लाख वाली में से भी कितने, 2 ही मुंतखब हो के आने हैं सेनेटर, ठीक है। लेकिन ऐवान नुमाइंदगान जो है ना, वो तनासब के एतबार से होगा, 1 लाख वाली से उसकी यानी आबादी के तनासब से आएगा, इसी तरह 5 लाख वाली से अलग, जिसकी एक मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ आपके सवाल से कबल, ताकि आपका जवाब लंबा हो गया, मैंने आपके एक ही सवाल में सब कुछ बता दिया। तो वो ये है कि जैसे अमेरिका की एक रियासत है जिसका मैं कैलिफोर्निया, ये सबसे बड़ी रियासत है, ठीक है। अब इसके यहाँ जो ऐवान नुमाइंदगान की जो तादाद है ना, वो 54 है। अच्छा, ठीक है, इसमें से 2 सेनेट ऐड ऑन करो तो टोटल तादाद बन गई कितनी, 54। ठीक है, अब इन दोनों को, ये जो 54 है ना, ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज है। मेरे ख्याल में आपके नाजरीन को ये मिसाल और इलेक्टोरल कॉलेज का तो बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब उसके बाद फिर 538 ये टोटल इलेक्टोरल कॉलेज होती हैं, और इनमें से जो 270 विन कर जाएगा वो इक़्तिदार का मालिक है, वो चाहे फिर रिपब्लिकन हो, ट्रंप साहब हो या कैमला हैरिस हो। अच्छा, दूसरा सर मेन क्वेश्चन है, आजकल पूरी पाकिस्तानी मीडिया, हमारे हुक्मरान कमर बस्ता हो गए हैं अमरीकी इंतखाबात को लेकर। अपनी हालत तो देखें, यहाँ पे भूख से मर रहे हैं लोग, फाकों से मर रहे हैं। आप यहाँ से तवज्जो हटा के अमरीकी इंतखाबात, आपको अमेरिका की पड़ी हुई है, अपनी हालत तो देखें। हाँ, ये सवाल आपका आम है। अच्छा, वो इसलिए आम है क्योंकि
अमेरिका जो है ना, ये याद रखें, वो आपके लिए ना उसके इंतखाबात, अगर आप ये कहें ना कि उस पर नज़र है, तो एक वजह तो मैंने आपको बता दी, इमरान खान, वो हो गया। ठीक है, ये तो अभी करंट है, लेकिन हमारी हमेशा के लिए ना अमेरिका पे नज़र क्यों होती है, उसकी 2-3 वजूहात या 2-3 मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे लिए आप ये कह रहे हैं ना, भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, सब कुछ अफरात है। ज़र, सब कुछ, नौकरियाँ नहीं, हर चीज़ है, बिल्कुल है। लेकिन इसका अजाला कैसे है, सवाल है ना। उसके लिए आपको मईशत चाहिए, मईशत मजबूत होनी चाहिए, आपकी इकॉनमी मजबूत होनी चाहिए, आपके मुल्क के अंदर डॉलर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है ना। उसके लिए 2 आम चीज़ें हैं। आप ये देखो कि IMF का इदारा किधर है, अमेरिका के अंदर, ये याद रखो। अक़वाम मुत्तहिदा किधर है, अमेरिका के अंदर। इसी तरह आपके बाकी जो आपका सोशल मीडिया, इस वक्त आपकी जो आबादी है वो इस वक्त हर चीज़ टूवर्ड शिफ्ट हो रही है डिजिटल मीडिया की तरफ। इवन आपकी इकॉनमी भी शिफ्ट हो रही है किधर, डिजिटल इकॉनमी, जिसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ लोगों के सामने। ये बिटकॉइन क्या है, आपने कभी उसका रुपया देखा, कोई कागज़ देखा है किसी दुनिया में? डिजिटल इकॉनमी। चाइना देखें, डिजिटल इकॉनमी। तो लिहाजा आप शिफ्ट किधर हो रहे हो, डिजिटल इकॉनमी। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो आपका डिजिटल चीज़ें हैं ना, डिजिटल ओवरऑल, डिजिटल मीडिया की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट, आपका सोशल मीडिया, बाकी तमाम, माइक्रोसॉफ्ट, आपके मोबाइल, सब कुछ किधर से आ रहा है, उसके हेड ऑफिस किधर है, एप्पल का किधर है, आपका यूट्यूब का हेड ऑफिस किधर है, फेसबुक का किधर है, कौन मालिक, ट्विटर का मालिक कौन है? भले वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, एलॉन मस्क, कौन है? अच्छा, आपके लिए आम है, ये आम है। अच्छा, अब यहाँ बल्कि आपको एक और मिसाल देता चलो। अच्छा, बिल गेट्स जो आपको पोलियो की मद में पैसा देता है ना, वो पता किसके सपोर्ट कर रहा है? वो कर रहा है जी कैमला को। दूसरी जानिब जो एलॉन मस्क है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इन दोनों का आपने एक सवाल मुझसे नहीं पूछा, जिसका मैं खुद ही आपको जवाब दे देता हूँ। अमेरिका के इंतखाबात में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? सवाल है ना। कौन करे? इतनी बड़ी कंपेन होती हैं। अभी ट्रंप की अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो आखिरी दिन ट्रंप ने पता कितनी रियासतों में, कम आखिरी दिन 3 से 4 रियासतों में उसने खिताब किया। इन्वेस्टमेंट, जाहिर बात है, उनकी सिक्योरिटी आपने पता नहीं प्रोटोकॉल देखे हैं या नहीं। इवन ट्रंप अभी कुछ भी नहीं था ना, लेकिन उसके बावजूद उन पर ज़ाहिरी अटैक भी हुआ, वो भी एक एलिमेंट था। लेकिन उससे हट के उसकी सिक्योरिटी देखें, फिर इन्वेस्टमेंट देखें। अगर मैं आपको सिर्फ इन 2 लोगों की मिसाल दूँ ना, एलॉन मस्क और बिल गेट्स की, बिल गेट्स ने जो पैसे दिए हैं ना कैमला को, ये कंपेन की मद में, वो राउंड अबाउट कोई 16 अरब डॉलर के राउंड अबाउट है। अच्छा, इसी तरह जो इसने पैसे दिए हैं ना एलॉन मस्क ने, वो इससे कई गुना ज़्यादा दिए हैं, यानी वो 20 लगा लें अच्छा, ट्रंप को। तो ये एक एलिमेंट है, और इसलिए आपका पाकिस्तान का वहाँ पे सब कुछ होना वो आम है, और फिर सुपर पावर भी है। उससे हट के फिर एक और बात है कि आपका जो पड़ोस के अंदर अफ़गानिस्तान है, वह आप देखो कि ट्रंप के टाइम पे वो वापस गई। फिर आप इसलिए भी अहमियत, स्ट्रेटेजिक आपकी बड़ी अहमियत। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन ये बताएगा कि ठीक है, जो भी है, जो कुछ भी है अमेरिका में, पाकिस्तान की कोई वैल्यू है अमेरिका में? सर वो वैल्यू बनेंगी, आप चाहते हैं वैल्यू हो? नहीं, आप खुद चाहते हैं? अमेरिका को छोड़ दें, आप खुद चाहते हैं? इसका जवाब दे दें कि अमेरिका में कोई वैल्यू है पाकिस्तान की। सर आप, मेरा सवाल है आपसे, हम क्यों नहीं चाहते? जाहिर है सर, एक देखो, पूरी मुझे बताओ, चाहती है। 1 मिनट, जो एक राया होती है जिसके आप ज़ेरे तसल्लुत हो, आप अमेरिका को आंखें दे, जिससे आप पैसे ले रहे हो, उसको आप आंखें दिखा सकते हो? जिसके ज़ेरे क़यादत आप काम कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ही ले लो, उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, और आपको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे निकाला तो मुझे किसी और ने रखना नहीं है, आप उसके खिलाफ बोलोगे? बोलोगे? अब अमेरिका से आपको पता है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ आंखें दिखाएंगे, अमेरिका से तो आपने उतना लोन नहीं लिया होगा, तो IMF किधर है? अमेरिका में। IMF से आपको कर्ज नहीं मिलेगा।